साथियों, अगर आप में फर्स्ट टाइम कोई वोटर है या बनने जा रहा है, 18 साल आपकी उम्र होने जा रही है, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट में जो आपके ले रहा हूँ, मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा। 18 साल प्लस अगर आपकी उम्र हो गई है, आप कार्ड बनाना चाह रहे हैं यानी इलेक्शन आईडी बनाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन नई तब्दीली को ज़रा समझ लीजिएगा। नए वोटर लिस्ट के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, अब कुछ लूप होल्स भी है, मैं उस पर भी आऊँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ऑनलाइन फॉर्म 6 है, फॉर्म नंबर 6, इसमें एक नया डिक्लेरेशन शामिल किया है जिसके तहत एप्लीकेंट को या दरख्वास्त गुजार को अपने या अपने वालिदैन के इंतखाबी रिकॉर्ड से मुतल्लिक मालूमात फराहम करनी होगी, यानी प्रीवियस रिकॉर्ड पेरेंट्स का भी बताना होगा, दादा दादी का भी, नाना नानी का भी, कि क्या वो वोटर्स थे या नहीं, एसआईआर में पहले उनका नाम था या नहीं, कहीं लिस्ट से बाहर तो नहीं थे, असेंबली हल्का कौन सा था, स्टेशन कौन सा था, और पिछली वोटर लिस्ट में जो उनका नाम था, सीरियल नंबर, वो भी देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म 6 जो लोग भरेंगे, उनसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम या उसके पेरेंट्स या इसके दादा दादी, नाना नानी का नाम पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में मौजूद था या नहीं। एक ये तब्दीली। फिर अगर एप्लीकेंट या फॉर्म भरने वाला शख्स या दरख्वास्त गुजार हाँ का इंतखाब करता है, अगर आप लिखते हैं कि हाँ, तो इसे जो मालूमात है वो भी फराहम करनी पड़ेगी, असेंबली हल्के का नाम, पोलिंग स्टेशन, और जो फॉर्मर या प्रीवियस लिस्ट थी उसमें जो आपका सीरियल नंबर था, आपके पेरेंट्स का, दादा दादी का, नाना नानी का, वो भी फिर साथ में देना पड़ेगा जब आप हाँ में जवाब देंगे। ये तब्दीली कब हुई? जब पिछले साल एसआईआर शुरू हुआ। 10 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और 5 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर्स वोटर लिस्ट से काट दिए गए, हजफ कर दिए गए। या तो कहा गया कुछ मर गए थे, कुछ डुप्लीकेट थे, कुछ फर्जी थे, कुछ का डबल था, वो सब हटा दिए गए। अब ये क्या हुआ? ईसीआई जो नेट पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पर फॉर्म 6 भरा जाता है। जो फॉर्म 6 आप भरेंगे उसमें ये तब्दीली आई है कि अपने पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड देना है कि वो भी वोटर थे, एलिजिबल वोटर। अब जब आप ये भरते हैं तो फॉर्म ऑफलाइन निकालते हैं, वहां पर वो फॉर्म 6 में वो जो शिक है, सेक्शन है, वो गायब है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 28 के तहत फॉर्म किसी भी कानूनी तब्दीली के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी होता है। इलेक्शन कमीशन इसमें मुशावरत करता है, लेकिन अब तक ये इलेक्शन कमीशन ने नई डिक्लेरेशन का मकसद क्या है, कानूनी बुनियाद क्या है, कोई तफसीली अवामी वजाहत या पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं दी है। क्योंकि मुसीबत तो ये है कि अभी नेक्स्ट ब्रीफिंग का इंतजार करना होगा, वो इस पर क्या कहेंगे, प्लस आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि नेक्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर एसआईआर होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं, वहां पर वो 3 ऑप्शन आते हैं, वो भरते हैं आप। जब आप ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं या जब आप प्रिंट निकालते हैं, तो उस पर वो ऑप्शन गायब होते हैं। तो एक तो लूप होल है, तकनीकी खराबी, इसको ये एक ब्लंडर कह लीजिएगा। इस नई डिक्लेरेशन का मकसद क्या है वो भी सामने आएगा, लेकिन मुल्क भर के अंदर इस नई डेवलपमेंट के बाद काफ़ी असरात इसके होंगे। इस पर नई बहस मुल्क भर के अंदर छिड़ गई है। मगर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड, वो वो भी वोटर थे, उनका नाम एसआईआर में था, वो कहीं कटे नहीं थे, उनका नाम था, एलिजिबल वोटर हैं, किस स्टेशन में, किस पोलिंग एरिया में, और किस बेल्ट में, किस हल्के में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालते थे, ये सब बताना पड़ेगा। तो बाकी तो इंतजार ऑफिशियली उधर से कंफर्म करना होगा कि मकसद क्या है इसका। ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं, वहां चीजें गायब नजर आती हैं। सो ये तब्दीली है नए वोटर्स के लिए। आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, बाकी हुकूमत पे छोड़ दीजिएगा।